हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग मूवी लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है धमाका, जो कि 2021 में रिलीज हुई है। ये मूवी एक थ्रिलर और एक्शन मूवी है। मूवी को IMDb पे 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ वीडियो क्लिप्स को देखते हैं जिसमें कि अर्जुन और सौम्या होती हैं और वो काफी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन जो कि उस वीडियो क्लिप को देख रहा होता है, अपने ऑफिस में ही होता है। हम देखते हैं अगले सीन में वो अपने रेडियो सीट पे जाता है और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है कि अर्जुन अपने शो पे कॉर्पोरेट टैक्स के टॉपिक पे बात कर रहा होता है। तभी उसे एक अननोन कॉल आता है। वो अपना नाम रघुवीर बताता है। हम देखते हैं कि वो अर्जुन को बताता है कि उसे कुछ देर बात करनी है, पर हम देखते हैं कि उससे कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिलहाल अपना शो ऑन कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर उसने उसका कॉल कट कर दिया तो वो तुरंत ही ब्रिज पे ब्लास्ट कर देगा। तो हम देखते हैं कि इस बात को अर्जुन बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि ठीक है, तुम ब्लास्ट कर दो। देखते हैं कि जैसे वो फोन कट होता है, अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़ा सा धमाका होता है और तुरंत ही जैसे अर्जुन उस खिड़की से बाहर देखता है तो उसके पास के ही ब्रिज पे बम ब्लास्ट हुआ था, जिसको अर्जुन देखकर काफी डर जाता है। अर्जुन तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है ये सोचकर कि सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को बता दी जाए, पर हम देखते हैं कि वो फोन कट कर देता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसे एक ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाए। अगले सीन में अर्जुन अपने बॉस को कॉल करता है, उससे सारी बात बताता है। उससे कहता है कि उसके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कि उस शख्स ने ये कहा था कि वही ब्लास्ट करने वाला है ब्रिज को। देखते हैं कि अंकिता जो कि अर्जुन की बॉस थी वो कहती है कि इस न्यूज को तुम ही टेलीकास्ट करो, अगर तुमने इसे टेलीकास्ट कर दिया तो मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी प्राइम सीट दे दूंगी। हम देखते हैं कि अर्जुन और उनकी सारी टीम मिलकर लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रघुवीर का कॉल आता है और रघुवीर से अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करने वाला हूँ, यानी तुम्हें इसी टीवी चैनल पर सारी दुनिया सुनने वाली है। तो हम देखते हैं कि इस बात के लिए रघुवीर मान जाता है, पर वो कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो हम देखते हैं शुरुआत में कि अर्जुन के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि हम कभी भी टेररिस्ट को पैसा नहीं देते, पर आखिरकार हम देखते हैं कि अर्जुन की बॉस जो है इस बात के लिए मान जाती है और आखिरकार रघुवीर को 21,79,245 रुपीज पेमेंट कर देते हैं। कि न्यूज शुरू हो जाती है जिसमें कि अर्जुन रघुवीर से बात कर रहा होता है। उससे पूछता है कि तुम उस ब्रिज को ब्लास्ट क्यों करना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि रघुवीर बताता है कि वो एक आम नागरिक है, वो एक 20 साल पहले वो और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर उसी ब्रिज को बनाया था और 1 साल पहले ही वो तीनों दोस्त और वो मिलकर उसी ब्रिज को रिपेयर करने गए थे जबकि वहाँ मिनिस्टर आने वाले थे। हम देखते हैं कि रघुवीर बताता है कि उसके 2 फ्रेंड उसी ब्रिज को रिपेयर करते वक्त गिर गए नदी में और उनकी डेथ हो गई। पर हम देखते हैं कि वहाँ के कोई भी मंत्री उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए और उनकी जान के जाने के बाद उनकी किसी ने भी हालचाल नहीं लिया, जिसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन पूछता है रघुवीर से कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो हम देखते हैं कि रघुवीर उन्हें बताता है कि तुम किसी तरह भी अपने न्यूज चैनल पर जयदेव पाटिल को बुलाओ जो कि एक मिनिस्टर हैं और उनसे सॉरी बुलाओ, तो मैं ये सारा काम छोड़कर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि इतना आसान नहीं कि मिनिस्टर को यहाँ बुलाएं और लाइव चैनल पर उनसे सॉरी बुलवाएं। तो हम देखते हैं कि रघुवीर उन्हें बताता है कि अगर मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं आएंगे और अगर वो सॉरी नहीं बोलेंगे तो वो फिर से ब्लास्ट करेगा उसी ब्रिज पे। आखिरकार रघुवीर बोलता है कि आपके पास 10 मिनट हैं, मैं 10 मिनट बाद फिर आपको कॉल करूंगा और अपना फोन कट कर देता है। देखते हैं कि अर्जुन की बॉस उसे हटाकर किसी लेडी को वहां बैठा देती है और कहती है कि न्यूज को अब तुम रिपोर्ट करो। तो हम देखते हैं कि इस बात से रघुवीर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि उसे अर्जुन से ही बात करनी है और हम अगले सीन में देखते हैं कि उसकी माइक लेडी का तुरंत ही ब्लास्ट करता है जिसके कारण वो लेडी काफी इंजर्ड हो जाती है। ना चाहते हुए भी अर्जुन को ये न्यूज रिपोर्ट करनी होती है। जैसे अर्जुन से बात कर रहा होता है तभी उसे रघुवीर बताता है कि उसके एयरबेस में भी बम फिट है, अगर उसने उसे निकालने की कोशिश किया, किसी को बताया तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो आखिरकार हम देखते हैं कि अर्जुन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे 10 मिनट मांग रहा हूँ और 10 मिनट के अंदर अंदर मंत्री जी यहाँ पे आ जाएंगे और वो तुमसे सॉरी बोल देंगे। हम देखते हैं कि तभी अर्जुन की जो बॉस होती है उससे कहती है कि नहीं नहीं, उससे नो बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि तभी रघुवीर कहता है कि तुम मंत्री जी के पीए को कॉल लगाओ। आखिरकार हम देखते हैं कि अर्जुन तुरंत ही मंत्री जी के पीए को कॉल लगाता है और मंत्री जी का पीए वो फोन उठाकर उसे कहता है कि ठीक है, मंत्री जी कुछ देर में ही आपके स्टूडियो में आ जाएंगे। अगले सीन में कि सौम्या उसी न्यूज को रिपोर्ट कर रही होती है उसी ब्रिज पे से। हम देखते हैं कि तभी एक लड़की फंसी होती है कार में जिसे सौम्या जाकर बचा लेती है और उसके फादर को नहीं बचा पाती। एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि अर्जुन से कहता है कि तुम रघुवीर से कहो कि वो रास्ता जो अपना रहा है ये गलत है, वो सही तरीके से इंसाफ मांगे, उसकी हम लोग मदद करेंगे। पर हम देखते हैं कि रघुवीर इस बात से नहीं मानता। वो कहता है कि अगर मंत्री जी इस ऑफिस में नहीं आएंगे तो तुम सब भोगोगे। हम देखते हैं कि आखिरकार वो ऑफिसर कहता है कि तुम अर्जुन उससे कहो मंत्री जी यहाँ पे अगले 5 मिनट में ही आने वाले हैं और वो तुमसे जरूर माफी मांगेंगे। देखते हैं आखिरकार रघुवीर इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे मिनिस्टर तो नहीं आता पर उनका डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है और वो रघुवीर से काफी रूडली बात करता है। वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। और वो बार बार उसको टेररिस्ट करता है जिस बात से रघुवीर काफी गुस्सा होता है। रघुवीर कहता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो इस देश का नागरिक है और उसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम देखते हैं कि आखिरकार वो मंत्री रघुवीर का फोटो एक्सपोज कर देता है और कहता है कि हम तुम्हें जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। और हम इसी बात से देखते हैं कि रघुवीर कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट कभी नहीं कर पाओगे, तुम अपनी सुरक्षा करो। तभी हम देखते हैं कि मंत्री का ईयर
तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता है और मंत्री को काफी ज्यादा इसे चोट लग जाती है। इसके बाद अर्जुन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो न्यूज रिपोर्टिंग करना छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉस उसे कहती है कि अगर तुम्हें प्राइम सीट चाहिए तो तुम्हें ये न्यूज रिपोर्ट पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को टीआरपी से मतलब है और मुझे मेरे प्रमोशन से, यानी तुम्हें ये न्यूज रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। और आखिरकार हम देखते हैं कि अर्जुन ना चाहते हुए भी न्यूज रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देता है। अर्जुन तभी वो वीडियो वापस देखता है जिसमें कि मंत्री जी को चोट लगी थी। तभी उसे एक क्लू पता चलता है, यानी रघुवीर कहीं ज्यादा दूर नहीं है, वो ब्रिज के आसपास वाली ही बिल्डिंग में, क्योंकि वो ब्रिज को देख सकता है। तभी वो ये बात अपने ऑफिसर को बताता है और ऑफिसर से कहता है कि तुम रघुवीर को अपने बात में उलझाए रखो, उससे कहो कि मंत्री जी तुमसे सॉरी जरूर बोलेंगे और वो कुछ देर में ही यहाँ आने वाले हैं। पर हम देखते हैं कि वो लेडी यानी बॉस जो होती है अर्जुन की, वो कहती है कि नहीं, तुम रघुवीर से ये कहो कि यहाँ मंत्री जी नहीं आने वाले और वो तुम्हें सॉरी नहीं बोलेंगे, ताकि ये न्यूज काफी बड़ी हो और हमारी कंपनी की टीआरपी काफी ऊंची जाए। देखते हैं कि अर्जुन को अगले सीन में फिर से कॉल आता है रघुवीर का और उससे कहता है कि क्या मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं। और जैसे अर्जुन से कुछ कहने वाला होता है तभी रघुवीर कहता है कि वो सौम्या जी आपकी पत्नी है ना, आप उन्हें देखना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए तुरंत से तुरंत मंत्री जी को बुलाइए और उनसे कहिए कि मुझसे सॉरी बोले, नहीं तो मैं उनको भी खत्म कर दूंगा। देखते हैं ये जानने के बाद अर्जुन काफी डिप्रेस हो जाता है और चाह कर भी उसे ये नहीं कह पाता कि मंत्री जी वहाँ मिलने नहीं आएंगे। पर हम देखते हैं कि अर्जुन की बॉस बार बार उसे फोर्स कर रही होती है कि वो न्यूज हेडलाइन पढ़े, यानी वो कहे रघुवीर से कि मंत्री जी उससे मिलने नहीं आने वाले। देखते हैं कि अर्जुन ना चाहते हुए उससे कहता है कि मंत्री जी तुमसे मिलने आएंगे, पर उसकी एक शर्त है, तुम्हें ये सब रुकना पड़ेगा और तुम्हें लाइव टेलीकास्ट में आना पड़ेगा ताकि मंत्री जी तुम्हें सामने से सॉरी बोल सकें। इस बात के लिए नहीं मानता है और कहता है कि मैं आप लोग विश्वास नहीं कर सकता और अपना फोन कट कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन की बॉस उस पर काफी गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन की बॉस दूसरी न्यूज चला रही होती है चैनल पर, ये कहते हुए कि अर्जुन ने रिश्वत ली थी कुछ साल पहले एक न्यूज को दबाने के लिए। वो और कोई न्यूज नहीं, वही न्यूज थी ब्रिज के हादसे वाले जिसमें कि रघुवीर की फादर की मौत हुई थी। रघुवीर कहता है, हम देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने किसी से भी रिश्वत नहीं ली थी और आपको जहाँ से भी ये न्यूज़ मिली है वो गलत है। फिर हम देखते हैं कि और कोई नहीं, ये न्यूज़ लीक करने वाली उसकी बॉस ही होती है। अर्जुन से कहती है कि अगर तुमने अपना न्यूज़ नहीं ठीक से चलाया तो मैं तुम्हारी प्राइम सीट को तुम्हें वापस नहीं करने वाली, इसलिए तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। जैसे ही रघुवीर को पता चलती है वो अर्जुन पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि आपने भी इस केस को छुपाने के लिए रिश्वत ली थी। तो हम देखते हैं कि अर्जुन से कहता है कि नहीं, उसने रिश्वत नहीं ली थी, पर वो क्या करे, वो तो वही करता ना जो उसके बॉस कहते। वो दबाव में था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एक मीडिया की सीक्रेट रिवील होती है। वो कहता है कि हर चीज सच नहीं होती है जो कि न्यूज पे दिखाई जाती है, हर इंसान कहीं ना कहीं मजबूर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन फिर से लाइव जाता है और रघुवीर से कहता है कि मेरे पास मंत्री जी का मैसेज आया है, वो कुछ देर में ही हमारे पास आने वाले हैं, वो बगल के स्टूडियो में बैठे हैं, आप प्लीज लोगों को कुछ मत करेगा। फिर हम देखते हैं कि रघुवीर इस बात के लिए मान जाता है। देखते हैं कि वहाँ पे वही ऑफिसर आता है और रघुवीर से कहता है, वही हम देखते हैं कि वहाँ पे वही ऑफिसर आता है और अर्जुन से कहता है कि हमने रघुवीर का लोकेशन ट्रेस कर लिया है, वो बगल वाली बिल्डिंग में है। और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कहता है कि मंत्री जी यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, जिस बात से अर्जुन काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं आ सकते, वो तो जनता के सेवक ही है ना, वो यहाँ पर आकर सिर्फ सॉरी क्यों नहीं बोल सकते। हम देखते हैं कि और तभी हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों की मदद के लिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाती है। तभी वहाँ रघुवीर दूसरा ब्लास्ट कर देता है और तभी जब अर्जुन से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो रघुवीर से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था वहाँ के लोगों को किसी तरह का भी मदद नहीं मिलनी चाहिए जब तक मंत्री जी सॉरी आकर मुझसे नहीं कहते। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार सौम्या भी रघुवीर से कहती है कि आप प्लीज इन लोगों को छोड़ दें, ये लोग तो मासूम है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पर हम देखते हैं कि रघुवीर इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानता है और ये सीन काफी इमोशनल होता है। हम देखते हैं कि तभी वो ब्रिज टूट जाती है और सौम्या और वहाँ के सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि इस बात से अर्जुन काफी सैड होता है और वो रघुवीर पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि तुमने सभी लोग को जानबूझ के मारा। फिर हम देखते हैं कि रघुवीर उसे कहता है कि नहीं, वो सब लोग को जानबूझ के नहीं मारना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री की मुंह से सॉरी सुनना चाहता है। हम देखते हैं कि वो माफी भी मांगता है अर्जुन से, कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगा अगर वो मंत्री जी उसे एक बार भी सॉरी कह दें तो। कि तभी अर्जुन को उसी ऑफिसर को कॉल आता है। वो कहता है कि हमने रघुवीर का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और हम उसे तुरंत ही पकड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि रघुवीर अर्जुन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है मुझे पुलिस पकड़ने वाली है, इसलिए मैंने वहाँ पहले से बम लगा रखा है। और तभी हम देखते हैं कि अर्जुन जैसे उस ऑफिसर को कॉल लगाने जाता है और उनको बताने वाला होता है कि सर वहाँ बम लगा है, आप लोग वहाँ मत जाइएगा, तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ काफी ऑफिसर की जान चली जाती है। देखते हैं कि उस बिल्डिंग से कुछ बोरनट निकलकर अर्जुन के ऑफिस की तरफ गिर जाते हैं, जिसके कारण अर्जुन को काफी चोट लग जाती है। और हम देखते हैं जैसे ही अर्जुन उठता है उसे एक कॉल आती है और उस कॉल में रघुवीर होता है। तभी एक और सीक्रेट रिवील होती है, यानी रघुवीर की मौत उसी वक्त हो गई थी जबकि वो ब्रिज की रिपेयरिंग चल रही थी। ये कॉल रघुवीर के बेटे यानी आनंद मेहता की थी। हम देखते हैं कि आनंद उससे कहता तो अब शुरुआत है, मैं तुम सब लोग को भी मारने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि अर्जुन उससे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी सारी सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ मीडिया के सामने। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आनंद आता है उसको रोकने ताकि वो
मीडिया के सामने एक्सपोज ना कर सके। अभी हम देखते हैं कि आखिरकार अर्जुन अपने कैमरा सेट पर लगा हुआ कर पूरी तरह तैयारी कर लेता है और जाकर वो छुप जाता है। देखते हैं जैसे वहाँ आनंद आता है वो तुरंत ही बटन दबाने वाला होता है ब्लास्ट करने के लिए। तभी उसे अर्जुन कहता है कि रुको, तुम लाइव टेलीकास्ट हो रहे हो, तुम्हें सारी दुनिया दिख रही है। फिर हम देखते हैं कि वो आनंद कहता है कि मेरे फादर तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन थे, वो हमेशा तुम्हारी न्यूज़ देखा करते थे। मैं उनसे कहता था कि तो तुम्हें क्यों देखते हैं, तो वो कहते थे कि तुम हमेशा सच बोलते हो और हमेशा सच का साथ देते हो। क्या सच में तुम हमेशा सच बोलते हो? नहीं, तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते हो। तुम न्यूज़ रिपोर्टर लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हो, तुम लोग कभी सच नहीं दिखाते। भी ये सब सुनकर काफ़ी गिल्टी फील कर रहा होता है। हम देखते हैं कि तभी आनंद के ऊपर एक बुलेट शूट होता है जो कि बगल वाली बिल्डिंग से एक पुलिस ऑफिसर करता है। हम देखते हैं कि अर्जुन तुरंत ही आनंद के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि आनंद अब मर चुका है। इसी में हम देखते हैं कि न्यूज़ में ही चल रहा होता है कि सारे बम ब्लास्ट में आनंद के साथ मिला हुआ था, यानी अर्जुन और आनंद ने मिलकर ये सारे बम ब्लास्ट किए और अर्जुन ने इस न्यूज़ को सिर्फ इसलिए टेलीकास्ट किया ताकि उसे उसकी प्राइम सीट वापस मिल जाए। जिस बात से अर्जुन तुरंत ही अपने बॉस को कॉल लगाता है और उसकी बॉस कहती है कि तुम्हें या मुझे किसी एक को बलिदान देना ही चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारा बलिदान दे दिया और तुम देखो तुम्हें क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार सौम्या की भी जान जा चुकी है, यानी उस ब्रिज हादसे में सौम्या की भी जान जा चुकी है और उसकी डेड बॉडी को हम देखते हैं। और इस बात से अर्जुन काफी गिल्टी और सैड फील करता है। और अगले से हम एक पास्ट की मेमोरी देखते हैं जिसमें कि अर्जुन और सौम्या होती हैं और सौम्या अर्जुन को प्रिपेयर कर रही होती है उसके प्राइम शो के लिए और वो उसका पहला दिन था। वो उससे कहती है कि तुम हमेशा सच का साथ देना, तुम कभी भी गलत का साथ मत देना क्योंकि लोग तुम पे बिलीव करते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन अपने आप को वहीं पर उसी रिमोट से ब्लास्ट कर लेता है उसी बिल्डिंग के साथ। तो मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। और हम इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।